सी दिस इज द सेम वे जैसे हम धीरे धीरे करके मटेरियल का हमने पहले सिंपल वाले क्वेश्चन किए थे, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे गए थे, वो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अब आप देखेंगे कि एक से ज्यादा तरह के वर्कर हैं, वर्कर ए एंड वर्कर बी, दोनों का अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है, अलग अलग स्टैंडर्ड रेट है, अलग अलग एक्चुअल टाइम और एक्चुअल रेट आ रहा है ना। यस तो आपको क्या करना है इस केस में, फिर से वही चेक करेंगे कि क्या जो टोटल टाइम है वो सेम रहता है। टोटल टाइम आप देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम 45 था, एक्चुअल टाइम भी 45 है ना। मैम तो क्या उसके उस टोटल टाइम में कितना टाइम वर्कर ए ले रहा है, कितना वर्कर बी ले रहा है, वो भी सेम रहता है। इसकी रेशो है 4:5 और इसकी रेशो है 2:1। ये रेशो चेंज हो रही है ना। यस मैम। तो यहाँ पे टोटल सेम रहता है, सिर्फ अंदर की जो रेशियो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस केस में आप ये पहली सिचुएशन है जहाँ पे अगर आपको वेरिएंस कैलकुलेट करनी होगी तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस अगेन आपकी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट जो मल्टीप्लाई करके आएगी माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो एक्चुअल रेट आपको गिवन है, एक्चुअल आवर्स गिवन है, वो आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज 32.5 फेवरेबल। यस मैम। ठीक है, फिर लेबर रेट वेरिएंस जो है वो एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट होता है। तो स्टैंडर्ड रेट इज 4 एंड एक्चुअल रेट इज 3.5 फॉर ए, और अभी अलग अलग कैलकुलेट होगा दोनों का और फिर ऐड होगा। तो दोनों ही केसेस में आप स्टैंडर्ड से कम वेजेस पे कर रहे हो, तो इसलिए फायदा हो रहा है दोनों में, और टोटल फायदा 22.50 रुपए का हो रहा है। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस है, मिक्स में जो चेंज है यहाँ पे 20 था टाइम ए का, और जो एक्चुअल टाइम है वो 30 है। सो दैट इज द लेबर मिक्स वेरिएंस 20 माइनस 30, दैट इज 40 एडवर्स। ज्यादा टाइम ले रहा है वर्कर, और जो दूसरा वाला वर्कर है वो स्टैंडर्ड से कम टाइम ले रहा है, तो वो फेवरेबल है। यस मैम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये जो जो भी डिफरेंस आ रहा है वो मिक्स की वजह से ही आएगा। एफिशिएंसी में जो भी डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, उसके मिक्स को चेंज करने की वजह से ना। यस यस मैम। ठीक है, क्योंकि टोटल सेम रहता है, टोटल सेम है, इसलिए आपको सिर्फ देखना है कि मिक्स में चेंज हुआ है और उसकी वजह से जो है वो 10 फेवरेबल आ रहा है। तो 10 फेवरेबल यहाँ, 22.5 फेवरेबल यहाँ, टोटल 32.5 फेवरेबल है। और अगर आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे तो वो लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहो या लेबर मिक्स वेरिएंस, दोनों सेम आएंगी क्योंकि एक ही टाइप का चेंज है आपका, सिर्फ मिक्स में चेंज है ना। यस मैम। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, जैसे आपका मटेरियल में भी हमने किया था, जब टोटल क्वांटिटी सेम रहती है सिर्फ उनके बीच की कॉम्पोजिशन चेंज होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। अब स्टैंडर्ड है आपका 40 स्किल्ड वर्कर हैं, 60 अनस्किल्ड वर्कर हैं, 60 पैसे पर आवर आप उनको दे रहे हो 50 घंटे के लिए। तो ये स्टैंडर्ड पेमेंट है, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड टाइम, राइट। एंड यू हैव द फॉर द अनस्किल्ड ऑल्सो, और ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। फिर आपका जो एक्चुअल है, एक्चुअल में आप देखेंगे कि जो रेट है वो भी चेंज हो रहा है, जो आपका टोटल जो अमाउंट है दैट इज आल्सो चेंजिंग। एंड
ये नहीं अभी तो आया था, ये दोबारा कहाँ से आ गया? जी मैम, अब प्रिंट दिला ना, वो आपने जो करे थे पहले कंटीजेंट दूसरे वाले बिल बीएसएनएल के दूसरे, ये हमारे सैलरी वाले बिल है, सैलरी वाले पे भी तो अभी करके दिए वो थे। आपने उस पे किए थे जो सैमसंग और वो लेटर थे ना, ये वाले थे अंदर बिल। अब ये उसके बाद बनाए हैं ये। अच्छा, ये उसके आगे पीछे लगाए हैं। हाँ जी, ट्रेन यहाँ पे भी साइन नहीं, नहीं ऊपर नहीं चाहिए, करती है मैंने। कोई बात नहीं, वो इसलिए तो फिर स्टैम्प क्यों लगाते हैं? नहीं, टाइम इसलिए लगवाते हैं ट्रेस वाले कि हमें जैसे मतलब जहाँ भी नजर पड़े दिख जाए। हो गए सारे? हाँ जी। सो वी हैव दिस, इसको आप एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो। जो स्किल्ड है वो कितने हैं? 40 वर्कर हैं और उनका टाइम कितना है? 50 आवर्स है एक का। तो 40 इंटू 50 दैट विल बी 2000। Yes, ma'am. ठीक है। जो आपके अनस्किल्ड है उसका आप देख सकते हो 60 इंटू 50, ये आपका हो जाएगा 3000। और इसी तरह से 35 एक्चुअली काम करते हैं स्किल्ड वर्कर, 50 आवर्स हैं, सो 1750 एंड 65 अनस्किल्ड वर्कर फॉर 50 आवर्स, ये 3250। ठीक है। तो अब आप देखें इसमें कि जो स्टैंडर्ड रेट है वो तो आपको दिया हुआ है 60 पैसे पर आवर। अब आपका जो टाइम है वो आवर्स में आ गया और रेट भी आवर्स में है। ठीक है। Yes, ma'am. तो कोई चेंज अब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स से मल्टीप्लाई करना था आपको। फिर उसके बाद आपका आता है एक्चुअल में भी आपको रेट दिया हुआ है, 56 पैसे है, 40 पैसे है और टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट इतनी आ गई 2280। सो नाउ वी हैव द लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट में जो वेरिएंस है ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है, राइट? ठीक है। Yes, ma'am. तो 120 फेवरेबल है क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट हमारी कम आ रही है। सो दैट इज, अब यहाँ पे भी आप देखो जो टाइम टोटल है वो सेम है ना, टोटल टाइम में कोई चेंज नहीं है। Yes, ma'am. तो उसके अंदर की कॉम्पोजिशन है उसकी रेशियो में चेंज है। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट आप wait करो। ओके, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये
जब तक टोटल टाइम सेम रहेगा तो आपका जो डिफरेंस है वो आपकी कॉम्पोजिशन में ही हो सकता है, कि अगर उसके मिक्स में डिफरेंस होगा तो वी विल हैव द मिक्स वेरिएंस। तो यहाँ पे टाइम सेम है, आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपने निकाला, रेट वेरिएंस निकालोगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, वो आपको पता ही है, उसका असर एक्चुअल आवर्स पे पड़ता है, जो भी एक्चुअल आवर्स है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मिक्स वेरिएंस है वो आपका कॉम्पोजिशन में चेंज है, 2000 की बजाय आप 1750 स्किल्ड लोगों को ले रहे हो, तो इसकी वजह से आपको हर एक घंटे में 60 पैसे कम की पेमेंट करनी पड़ रही है। 250 घंटे में की बचत है, इसलिए 150 रुपए की बचत हो रही है, वो फेवरेबल है। जो अनस्किल्ड वर्कर है वो आप 250 ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर टोटल सेम रहेगा तो जितना एक में से घटेगा उतना ही दूसरे में पड़ेगा, है ना? यस Yes, ma'am. अगर टोटली सेम रखना है 5000, तो एक को घटाया तो वो दूसरे में जाएगा, तो वही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से 250 घट रहा है, यहाँ पे 250 बढ़ रहा है। सो दैट वे आपका ये एक्चुअल आवर्स यहाँ पे ज्यादा आएंगे, तो आपका 100 एडवर्स आ रहा है, क्योंकि ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा पेमेंट। सो दैट वे यू कैन सी दिस, ठीक है। Yes, ma'am. और दूसरी सिचुएशन फिर वो होगी जब आपका स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है फिर लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, जैसे वहां पे रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस निकाला था और लेबर मिक्स वेरिएंस, ये दोनों निकालोगे आप। उसका भी आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो, एनालाइज द लेबर वेरिएंसेस, ठीक है। वर्कर्स ए और बी, दो टाइप के वर्कर हैं, 20 घंटे और 60 घंटे आपने रखा, उनका 80 आवर्स हैं, और यहाँ पे आप देखो टाइम चेंज हो रहा है ना, 92 हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये एक चेंज है, एक तो टोटल टाइम में चेंज हो गया कि ठीक है चलो हमने मान लिया टोटल टाइम में चेंज कर दिया, लेकिन क्या उसके अंदर की रेशो सेम रखी है? अंदर में जो रेशो है वो दैट इज 1:3, है ना? Yes, ma'am. तो अगर आप इसको 1:3 में डिवाइड करें तो 1/3 होगा, 1:3 है ना, 1/4 होगा, राइट? ठीक है, Yes, ma'am. तो इसी रेशो को अगर हम फॉलो करते तो कितना आना चाहिए था? 23। Yes, ma'am. तो ये आ रहा है 25, मतलब आपने रेशो भी सेम नहीं रखी। एक तो Yes, टोटल ma'am. टाइम भी चेंज हुआ और रेशो भी चेंज हुई, तो इसलिए अब हमें रिवाइज्ड जो यूसेज की जगह रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस के नाम से होता है लेबर के केस में, लेकिन तरीका सेम रहता है करने का। तो अब आपका रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा, RST, जैसे उसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा, वो 23 हो जाएगा, मतलब 23 होना चाहिए था। और दूसरे केस में 92 × 3/4, तो 23 × 3 69। 69. हाँ, तो वो 23 और 69, तो ये आपका हो जाएगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम, ये होना Yes, चाहिए। ma'am. तो अब एक अंतर आप कैलकुलेट करोगे, जो स्टैंडर्ड टाइम पहले था उसमें और जो नया स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए था उसमें, इन दोनों के बीच में, राइट? सो वो आपका रिवाइज्ड जो एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होगा, और एक अंतर इसमें और इसमें, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम में और एक्चुअल टाइम में, दैट विल बी द लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। ये 23 और 69 आ गया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जब आप निकालोगे, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज हाउ मच? 340, and this time is sorry, the cost actual is 435, ठीक है। So labor cost variance is showing what? 95 adverse। Yes, ma'am. ठीक है, अब आपका जो लेबर रेट वेरिएंस है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, आप दोनों का कैलकुलेट करोगे, उसको एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, वो 42 एडवर्स आ रहा है। फिर आप लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालोगे, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इज व्हाट? 20 - 25, राइट?
Yes, ma'am. क्योंकि ये टोटल है, अभी तो हम टोटल निकाल रहे हैं, टोटल में तो हमें स्टैंडर्ड और एक्चुअली लेना होता है, फिर हम उसको जब ब्रेक करेंगे एफिशिएंसी वाली वेरिएंस को, फिर हम रिवाइज्ड और वो निकालेंगे मिक्स, ठीक है। सो यू कैन सी द स्टैंडर्ड एक्चुअल, तो ये आपने देखा, उसको सीधा फॉर्मूला में डाल दिया, 53 एडवर्स आ रहे हैं। फिर आप लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालोगे, स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो अभी हमने यहाँ पे एरो डाली थी यहाँ से यहाँ तक, कि इन दोनों के बीच का अंतर, जो स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए था स्टार्टिंग में था, और जो नया होना चाहिए था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, और जो एक्चुअली हुआ है और जो होना चाहिए था उनके बीच का डिफरेंस है, वो मिक्स वेरिएंस में दिखेगा, ठीक है। Yes, ma'am. स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम, अगेन स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, ये आपको देगा लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस, रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, सॉरी। सो वी हैव 51 एडवर्स, ठीक है। और मिक्स वेरिएंस में आप देखेंगे जो रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, सो 23 माइनस 25 2, और ये 10 एडवर्स हो गया, और 69 माइनस 67, ये 2 into 4, 8 फेवरेबल, ठीक है। Yes, ma'am. तो इन दोनों का जब आप सम करोगे तो वो 53 एडवर्स आएगा, 51 एडवर्स प्लस 2 एडवर्स, तो ये इसको ब्रेक किया है हमने, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन Okay, ma'am. तो आप ये इस तरह से कॉस्ट को बांटा, पहले रेट और एफिशिएंसी में, फिर एफिशिएंसी को डिवाइड किया रिवाइज्ड एफिशिएंसी में और मिक्स वेरिएंस में, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये दूसरी टाइप हो गई। पहली टाइप क्या, जब टोटल क्वांटिटी ऑफ टाइम, मतलब एक्चुअल टाइम और जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है उसका टोटल सेम रहता है, उसके अंदर की रेशो चेंज होती है। जब आपका स्टैंडर्ड टोटल टाइम और एक्चुअल टाइम भी चेंज हो जाता है और उसकी रेशो भी चेंज हो जाती है, वो दूसरी सिचुएशन है। और तीसरे में आप देखोगे कि वो सबसे ज्यादा जो तीनों चेंज होते हैं, उसमें यील्ड भी चेंज होगी, साथ में आपका जो है टाइम भी चेंज होगा टोटल, और उसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज होगी। मटेरियल के केस में भी वही क्वेश्चन किया था ना हमने लास्ट में। Yes, ma'am. तो सेम क्वेश्चन यू कैन डू हियर आल्सो। बाकी तो ये वाले आप ट्राई कर सकते हो। आई विल कम टू दैट लास्ट टाइप ना, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इन केस ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ लेबर। तो 2 और मोर टाइप्स ऑफ लेबर में जो आइडल टाइम वेरिएंस होगी वो कैसे होगी, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जैसे हम पहले कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस वही आप जो जब एफिशिएंसी वेरिएंस लोगे तो उसमें आप एक्चुअल टाइम ले लोगे, और जो आइडल टाइम है उसको अलग से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एक्चुअल टाइम लेते हैं तो एक्चुअल टाइम में आप देखेंगे कि मेल वर्कर का जो एक्चुअल टाइम वैसे तो 12,000 है, लेकिन उसमें से आइडल टाइम है कितने का, दैट इज 60 आवर्स, है ना। Yes, ma'am. तो हम एक्चुअल टाइम में वही टाइम लेंगे जो एक्चुअल टाइम वो काम करते हैं, ATW एक्चुअल टाइम वर्क, और जो ये वाला एक्स्ट्रा टाइम है 60 आवर्स का आइडल टाइम, उसको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. फिर आपका है हाँ, अब आया वो लास्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू डू विद यू, जिसमें कि आपकी तीनों चीजें चेंज होती हैं। नाउ यू सी केयरफुली, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने आज फर्स्ट मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां हम मटेरियल की बात कर रहे थे, यहाँ हम लेबर की बात कर रहे हैं। So you have grade A workers and grade B workers. 90 workers are there and they are paid at the rate of ₹2 per hour, और जो budgeted hours per worker है वो 100 है।
एक वर्कर अगर 100 घंटे काम करता है तो 90 वर्कर कितने घंटे काम करेंगे? 9000। Yes, ma'am. और 60 वर्कर कितने घंटे काम करेंगे? 6000। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया 15,000 घंटे। कितनी यूनिट बनाने के लिए? 4000 यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, और ये रेट है, Yes. तो इसके हिसाब से ये पेमेंट बनती है। और ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती है कितने यूनिट्स की? 4000 यूनिट्स की। जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, 80 वर्कर काम करते हैं एक्चुअली, और हर एक वर्कर 90 घंटे काम करता है। तो 80 इंटू 90, 7200। Yes, ma'am. ग्रेड बी के 70 वर्कर काम करते हैं, 90 घंटे एक वर्कर काम करता है, तो 6300। एक्चुअल रेट 2.5 है, एक्चुअल रेट यहाँ पे 2 है। So this is the actual labor cost. This is the actual labor cost of grade A and B. ठीक है, Yes, ma'am. और अब जो आउटपुट है वो देखो। अगेन आउटपुट जहां आ गया तो आपको चेक करना है कि क्या दोनों बराबर है, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। आउटपुट यहाँ पे ये वाली जो सारी आउटपुट के लिए कितने आउटपुट के लिए है? 4000, और एक्चुअल आउटपुट कितना आता है? 4200। Yes, ma'am. तो पहले आपको इस 4000 वाली कॉस्ट को 4200 के लिए निकालना होगा, तब आप उसको कंपेयर कर सकते हो, है ना? Yes, ma'am. तो अब जब आपकी पहले आप कॉस्ट निकालोगे, पहला वेरिएंस जो हम निकालते हैं वो होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर की जो कॉस्ट है ये तो आपकी है 4200 यूनिट्स के लिए। तो आपको ये एक्चुअल टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, सो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे? 4000 से डिवाइड और 4200 से मल्टीप्लाई, Yes, ma'am. है ना? See, when we talk of the rate variance आपको कैलकुलेट करना सबसे आसान होता है, क्योंकि आपको सब कुछ दिया हुआ होता है। एक्चुअल टाइम दिया हुआ है हर एक केस में। एक्चुअल टाइम कितना है? 7200 और 6300 यहाँ पे। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये दोनों आपने ले लिया और रेट को माइनस कर दिया, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट ज्यादा है यहाँ पे, एक्चुअल रेट कम है। ये फेवरेबल हो जाएगा, ये एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. अब जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो भी आपको कैलकुलेट करना आसान है। एक्चुअल कॉस्ट को हम यहाँ ले लेते हैं। अब देखना ये है कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे? एक तो स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत तो हमें तब पड़ेगी जब हम अपना एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे। कॉस्ट के लिए तो आप टोटल भी निकाल सकते हो, है ना? Yes, ma'am. क्योंकि ये वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट है 36,000 कितने के लिए? 4000 के लिए। तो आप अगर 4000 से डिवाइड करोगे तो आपको एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। एक यूनिट की कॉस्ट को अगर आप 4200 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ 4200 यूनिट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, Yes, ma'am. तो कितना आएगा? 4200 को मल्टीप्लाई करो 9 से। जब आप 4000 से डिवाइड करोगे तो 9 रुपीज आ जाएगा ना, 9 रुपीज पर यूनिट। तो 9 रुपीज इंटू Yes, ma'am. एक्चुअल आउटपुट 4200, $37,800 आ रहा है ये। Yes, ma'am. ठीक है, 42 इंटू 9 है, Yes, ma'am. 378 आ रहा होगा। सो उसको आप 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 4200 इंटू 9, सो दैट विल गिव यू 37800। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया, तो वो 7200 है
फेवरेबल। तो ये स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी, एक्चुअली आपका 30,600 में ही काम चल गया, तो दिस इज अ फेवरेबल थिंग। उसमें प्राइस में फेवरेबल वेरिएंस आ रही है। अब एफिशिएंसी वेरिएंस जब आप निकालोगे तो आपको एक्चुअल टाइम जो दिया होता है वो तो गिवन ही है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए, हाँ है ना। यस मैम। ये वाला जो स्टैंडर्ड टाइम था ए कैटेगरी के वर्कर का 9,000, वो 9,000 था कितने आउटपुट के लिए, 4,000 के लिए, है ना। तो 4,000 से आप डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट का टाइम आएगा। अब आपको कितने यूनिट्स का टाइम चाहिए, 4200। तो हमें चाहिए स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो आप इसको 4200 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, क्लियर है ये। यस मैम। अब आप 9450 दैट विल बी योर स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये आना चाहिए आपका। चेक किया, यही आ रहा ठीक है है। 9450। हाँ, तो ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये आपका एक्चुअल टाइम। फिर इसी तरह से बी का निकालोगे, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम। तो इसमें तो बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं है, तो कोई वेरिएंस नहीं है। यस मैम। और यहाँ पे फेवरेबल है तो ओवरऑल फेवरेबल है। अब आप निकालेंगे लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब जब आपने ये 4200 यूनिट बनाई तो आपने टोटल टाइम कितना लिया, जो घंटे हैं वो 13,500 घंटे लिए, है ना। यस मैम। अगर इस 13,500 घंटे में आपने यही रेशो रखी होती जो पहले थी, पहले कितनी रेशो थी, 1:3। 1:3 हाँ नहीं, 3:2। 3:2, ठीक है। 3:2। हाँ 3:2 अगर रेशो रखी होती तो 3/5 आता ना यहाँ पे ए के लिए, यस मैम। और वो कितना होता 8100, हाँ। यस मैम। और ये होता 5400 बी का। यस मैम। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये 7200 है, एक्चुअल टाइम ये है और ये इसका एक्चुअल टाइम है। तो एक डिफरेंस तो इस क्वांटिटी में, इस टाइम में और इस टाइम में आ रहा है, और एक अंतर इस टाइम में और इस टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो स्टैंडर्ड टाइम पुराने जो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से था वो, और जो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम है वो भी डिफरेंट है, और जो रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम है वो आपकी एक्चुअल टाइम से भी डिफरेंट है, ठीक है। तो जो आपने अब दो वेरिएंस और निकालनी है, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। यस मैम। और फिर लेबर मिक्स वेरिएंस दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। यस मैम। तो ये आपका लेबर एफिशिएंसी और मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। इन दोनों का सम करके देखो, ये 5400 फेवरेबल है, ये 900 एडवर्स है, तो नेट रिजल्ट ये है कि 4500 फेवरेबल, ठीक है। यस मैम। अब बचा लेबर यील्ड वेरिएंस। एक यील्ड वेरिएंस जब आप निकालोगे तो वो हमेशा आपका जो है एफिशिएंसी वेरिएंस के बराबर आएगा, रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस के बराबर। ये हमने मटेरियल के केस में भी कहा था। तो उसको कैसे निकालेंगे, आप ये देखेंगे कि जितना टाइम आपने लिया है उतने टाइम में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। टाइम हमने कितना लिया है, 13,500 घंटे, है ना। यस मैम। और स्टैंडर्ड ये कहता है कि 15,000 घंटे लगा के आपको 4,000 यूनिट मिलती है। 15,000 घंटे अगर हम लगाते हैं तो हमारा आउटपुट कितना आता है, 4,000। यस मैम। तो अगर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से ही काम कर रहे होते तो जो एक्चुअली टाइम आपने लगाया है 13,500 घंटे लगा के हमें कितना आउटपुट मिलना चाहिए था, इनटू
4,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 4K लिख रही हूँ मैं इसको, 4K डिवाइडेड बाय 15K, राइट? Yes, ma'am. तो ये कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। 3600. 3600। तो आपको 3600 यूनिट बननी चाहिए थी और आपने बनाई कितनी है? 4200। Yes, ma'am. तो कौन सी यील्ड ज्यादा है, एक्चुअल या स्टैंडर्ड? Actual. एक्चुअल, वेरी गुड। सो आपका जितना बनाना चाहिए था उससे ज्यादा आपने बना लिया, तो इससे आपको फायदा होगा ओवरऑल। तो जितनी एक यूनिट की कॉस्ट है उतनी की बचत होगी कितने यूनिट्स के लिए? 4200 माइनस 3600, यानी कि 600 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बना ली है ना। Yes, ma'am. तो हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 9 रुपए। वो आप यहाँ से देख सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये 36,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 9 रुपए है ना एक यूनिट की कॉस्ट। Yes, ma'am. तो आपने अगर 600 यूनिट्स की बचत की है कॉस्ट की, तो एक्चुअली आपने 600 इंटू 9 रुपए की बचत की है। अगर हम रुपीस की टर्म्स में बात करें तो 5,400 फेवरेबल, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब ये हो गया कि दिस इज योर टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब 7200 फेवरेबल था, उसमें ये दोनों आपके फेवरेबल थे। ये फेवरेबल कैसे आया? एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है, रिवाइज्ड एफिशिएंसी, और मिक्स वेरिएंस एडवर्स है, लेकिन फिर भी ओवरऑल फेवरेबल है। और यील्ड वेरिएंस हमेशा रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस के बराबर होता है। इज इट ओके? Okay, ma'am. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर एंड होता है यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस वाला, मटेरियल और लेबर का। अब आपके कुछ कंबाइंड मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, वो आप जितना मर्जी ट्राई करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। बट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द टाइप्स, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे एक ही मटेरियल या एक ही टाइप का वर्कर हो, या फिर आपके एक से ज्यादा टाइप का मटेरियल या एक से ज्यादा टाइप का वर्कर हो सकते हैं। और वहां पे आपको 3 सिचुएशन आएंगी कि या तो टोटल क्वांटिटी और टोटल टाइम सेम रहता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, सिर्फ उसकी कॉम्पोजिशन चेंज होती है। दूसरा, आपका टोटल भी चेंज होता है टाइम, और कॉम्पोजिशन भी चेंज होती है। और तीसरा, जब आपका आउटपुट भी डिफरेंट दिया हुआ है और कॉम्पोजिशन भी चेंज हो रही है और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो वो तीनों चीजें जो चेंज हुई हैं वो ये लास्ट क्वेश्चन हमने देखा। तो ये तीनों आपको मटेरियल के केस में भी आ सकते हैं और लेबर के लिए भी, तरीका सेम रहेगा कैलकुलेट करने का। इज इट ओके? Okay, ma'am. ठीक है, तो अब आप इसको अपना ट्राई कर सकते हो। आपके थ्योरी के रह गए हैं 2-3 छोटे छोटे चैप्टर्स। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि आई विल गिव अ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट टू यू, और वो आप सुन लेना, समझ लेना। और कल से फिर आई विल डू द जीएसटी का जो आपको लास्ट यूनिट बोला था ना, देखा आपने? Yes, ma'am. ठीक है, तो वो लास्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, उसको आप साथ के साथ प्रिपेयर करते रहना, सो दैट 2 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएं। और फिर मार्केटिंग का देखते हैं क्या क्या करवाना है, क्या आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है, वो रिपीट नहीं करूंगी मैं आपको। वो पुरानी वाली वीडियो आई विल लोकेट एंड शेयर, जिसमें आप वो देख सकते हो, सारे प्राइसिंग वाले वो सब कराए थे आपको पिछली बार ना। तो वो वाला आप उसमें से देख लेना, और बाकी जो कराना होगा नई चीज होगी तो वो मैं आपको करा दूंगी। एंड विल सी हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। जो अभी आपके आज आई थिंक 7 तारीख है, तो 13 डेज है हमारे पास, बीच में 2-3 अगर संडे छुट्टी वगैरह आए उसको हटा के भी 10 डेज लगा लो इफेक्टिवली, ठीक है। सो आई विल Yes, ma'am. cover your other subjects in this time. तो ये वाला आप करते रहिए try, and if you have any problem you can send it to me, I will help you out. How many of you are present? Dheeraj, roll number 14, Gitanjali, Tanu, Raghav and Virender. ठीक है? Thank you, ma'am. Okay. So can we stop here? Any question?
ओ मैम। ठीक है, आप करिए इनको ट्राई फिर, और अपने आइडेंटिफाई कर लो इसमें भी कौन सी 3 यूनिट आपको प्रिपेयर करनी है, कौन सी आप छोड़ना चाहते हो, और उसके हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी करेंगे। हाँ मैम ये वेरिएंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा ना? प्रैक्टिकल ही आएगा या नहीं आएगा, क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिकल ही आता है ना वेरिएंस का? तो आना तो प्रैक्टिकल ही चाहिए, क्योंकि एज सच तो पर कुछ पता नहीं, मे भी कई बार जैसे अब तो ना, आप अगर सिलेबस देखोगे अपना एक बार देखना, उसमें ना ऊपर लिखा होता है कि एटलीस्ट 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विल बी देयर। यस मैम। ठीक है, तो वो 3 कम से कम 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन देना तो एग्जामिनर के लिए कंपलसरी है, बाकी वो थियोरेटिकल भी दे सकते हैं। तो शायद ये लगे कि अभी जिस तरह का इस बार रहा है सिचुएशन, आसान बनाने के लिए मे बी थियोरी क्वेश्चन भी आ जाए, बट वी कांट से। अगर मैं पिछली बार का आपका पेपर देखूं तो मुझे नहीं लगता कि पेपर एज सच कोई इतना इजी था, पेपर वैसे ही बने थे जैसे बनते हैं। आपको सिर्फ ये फायदा था कि आपको NE5 करना था, है ना? यस मैम, पिछली बार तो थ्योरी ज्यादा आ गए थे। नहीं, थ्योरी उतनी ही आती है आपको, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल उसमें थे, तो हर एग्जामिनर ये सोचता है कि हर एक यूनिट में से एक ही वो प्रैक्टिकल दे। ऐसा नहीं होता कि दोनों प्रैक्टिकल आ जाएं या दोनों थ्योरी आ जाएं। दोनों थ्योरी आ सकते हैं एक यूनिट में से, क्योंकि 3 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देना कंपलसरी होता है। तो 3 यूनिट में से अगर 3 दे दिए एग्जामिनर ने, तो वो चौथे में भी दे सकता है, उसकी चॉइस है, और चौथे में वो दोनों थ्योरेटिकल भी दे सकता है। यस मैम। ठीक है, तो आपको वो देखना है, वो तो आपको, क्योंकि इस वाले लास्ट यूनिट में भी अभी आपके 3-4 जो थियोरेटिकल टॉपिक हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जीरो बेस बजटिंग एंड आपकी परफॉर्मेंस बजटिंग, ये तीनों थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं मोस्टली। तो इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन, Yes, वो सारे ये वाला प्रैक्टिकल है, तो मे बी इसमें से प्रैक्टिकल आए और उसमें से थ्योरी आए, या दोनों में से थ्योरी आए, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, यस मैम, या फिर बजटरी या फिर वेरिएंस में से आएगा प्रैक्टिकली। वी कांट से किस में से आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों मोस्टली प्रैक्टिकल गए ना, इसलिए हाँ, तो आ वो सकते हैं। वो तो वो फिर ये सारे एक ही यूनिट का पार्ट है ना, तो बजटरी भी इसी में आ रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो, बट यू नेवर नो। ओके मैम। जो आपने चूज किया है ना, फिर उसको अच्छे से करो। अगर एक को छोड़ दिया पूरा, दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक यूनिट छोड़ना आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो फिर जो आपने चूज किया है उसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, यस मैम। फाइन, देन विल स्टॉप इट हियर।